मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को अपग्रेड कर डाला। पढ़ा आपने क्या डिटेल? हाँ, मैं सुबह सुबह पढ़ा था। मैं जब आ रहा था तो अच्छा, मॉर्गन स्टैनली बहुत बुलिश रहा है इंडिया पे। हमने रिदम देसाई का रिदम से इंटरव्यू बात किया था, करी हुई है। रिदम से बात करी हुई है ये। लेकिन ये वाला अपग्रेड रिदम का नहीं है, ये वाला अपग्रेड जोनाथन गार्नर का है, जो कि उनके पूरे इमर्जिंग मार्केट को किनली वॉच आउट करते हैं। और उन्होंने जो आज किया, और मॉर्गन स्टैनली एकदम सही पड़ा है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली की बहुत लोगों ने उस समय क्रिटिसिज्म किया था जब वो बुलिश हुए थे, कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए हैं, लेकिन उनकी कॉल सबसे सही पड़ी। सबसे पहले बुलिश हुए थे मॉर्गन स्टैनली और एकदम ठीक रहे। और पिछले अक्टूबर से अब तक, जो अक्टूबर में उन्होंने बुलिश कॉल लिया था, 24% MSCI इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स चला है, और जो उनका लक्ष्य है उससे सिर्फ 5% नीचे है। अब इंडिया को इन्होंने अपग्रेड किया है। इनका मानना यह है कि इंडिया में जो सेकुलर लीडरशिप है, जो डेमोग्राफी है, उसके चलते इन लोगों ने इसको अपग्रेड किया है, ओवरवेट किया है। और एक बहुत बड़ा कारण इन्होंने ये माना है कि जो इक्विटी कल्ट इंडिया में शुरू हुआ है, खासतौर से जो यंगर जनरेशन में इक्विटी कल्ट शुरू हुआ है, आशीष, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब तक तो मैं खैर ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव था। पिछले 10 दिन से मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स डालने शुरू हाँ, किए। हाँ। तो इंस्टाग्राम में ना वो इनसाइट्स दिखाता है कि कहाँ वो किस किस अकाउंट्स में वो रीच जा रही है। सबसे ज़्यादा जो रीच है वो 20 साल से लेकर 30 साल तक के युवाओं में सबसे ज़्यादा रीच जा रही है, जो हम रील्स ये डालते हैं ब्रेकअप आ जाता है उसमें। ब्रेकअप आता है उसमें एग्जैक्ट की मेल फीमेल एज ग्रुप के हिसाब से कहाँ पर रीच जा रही है। 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा रीच है। तो ये एक मतलब क्लियरली अगेन इंडिकेशन है कि इक्विटी कल्ट है इस देश में। और हम वो जो रिदम ने जो कॉल ली थी उस समय क्या बोला था उन्होंने, कि हम इंडिया के वो जो यूएस में वो जो 501k मूवमेंट है, 501k था 401k था, मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, उनका जो रिटायरमेंट फंड जो स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है, बेसिकली हम वहां पर हैं। अब डोमेस्टिक सेविंग्स इंडिया में आ रही है। एक चीज मैं देखो, आप नोटिस करेंगे, आप 2013 की एफआई ओनरशिप और 2023 की एफआई ओनरशिप और इंडियन ओनरशिप देखेंगे ना, बहुत सारी कंपनियों में हमने धीरे धीरे एफआई से अपनी ओनरशिप वापस ले ली है। ये ट्रेंड अगले 10 साल तक चलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत बाइंग है इंडिया के, बहुत बाइंग है। और आई थिंक ये मॉर्गन स्टैनली ने पढ़ लिया था और अब वो बुलिश है। इसके लिए भी मैं एक और रीज़न है, मेरा ये मानना है कि अभी जो करेक्शन आएगी ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। भाई साहब, बाकी मेरे ख्याल से आज से 4 महीने पहले ही इंडिया को उन्होंने अपग्रेड करा था। तब वो अंडर वेट थे, वहां से इक्वल वेट लेकर आए, और पिछले 4 महीनों में हिंदुस्तान की तस्वीर आप जानते हैं। और अब इक्वल वेट से ओवर वेट कर दिया उभरते बाजार में भारत को। उनका मानना है भारत में तो बूम की शुरुआत हुई और चाइना का बूम फिजल आउट होने की तैयारी हो रही है, इसीलिए इंडिया को अपग्रेड कर रहे हैं भाई साहब। एक हाँ, कॉग्निजेंट के नंबर्स आए आशीष। कॉग्निजेंट के नंबर्स, जो रेवेन्यू है $4.9 बिलियन का, वो 2% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और अपर एंड